सारी मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद सिमी बहू होने की सारी रस्में निभाते निभाते चूर हो गई थी। वैसे भी लड़कियां को शादी में सप्ताह दिन पहले से ही अनेक रस्म रिवाज भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं। सो थकान के कारण वो बैठे बैठे उग रही थी। सिमी को सबसे मिलकर उसे अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि कब भारी भरकम बनारसी साड़ी का लवादा उतार कर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और सो जाए। ऐसा भी वो सोच ही रही थी कि अभय कमरे में घुसते हुए बोले, सुनो, चेंज करके सबसे पहले जाकर माँ का पैर छू कर आओ। सिमी ने सिर हिलाकर कहा, जी अच्छा। सिमी को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरी पूरे शादी में घर के में सासू माँ का कमरा कौन सा है। वो लवादा ओढ़े उन्हें नीचे की ऊपर तक सभी से पूछ कर ढूंढते रही। सभी मेहमानों महिलाओं दांत से उंगली दबाते देखती रही और उसने मुंह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। सास से मिली तो वह बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई? अभी अभी तो सबका पैर छूकर गई थी। मैं जानती हूँ कि तुझे अभय ने भेजा होगा। जाओ आराम करो, कल सुबह उठकर सबको प्रणाम करना होता है। सिमी जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। अभय उसे समझाने लगा, देखो सिमी, मेरे लिए माँ सबसे पहले है और मेरी पत्नी होने से नाते तुम्हें भी इस बात का गांठ बांध देना पड़ेगा। तुम मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। सिमी ने हाँ ने सिर लगाया और सोचने लगी। विदा करते समय माँ ने भी तो यही नसीहत दिया था कि पति और सास के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है। उसी इसी समझदारी की थी कि बात को समझे। दूसरे दिन अभय के जगने से पहले वो उठ गई और सास को के बताए नियमों को निभाया। आँख खुले ही अभय ने पूछा, सिमी सुन, तुमने? जी, मैंने माँ के साथ मिलकर सबका पाँव छू लिया और अब जा रही हूँ रसोई में चूल्हा छूने। कहते हुए सिमी नीचे चली गई। सिमी हमेशा कोशिश करती थी कि वह पहले सास के लिए कुछ भी करे, फिर खुद के लिए, लेकिन अभय के टोका टकी से वह खींच जाती थी। शादी के बाद उसकी पहली वट सर्दी की पूजा थी। माँ ने मौके से सारे घर वालों के साथ उसके लिए सुंदर सी साड़ी संदेह के साथ भेजा था। वो बहुत खुश थी। अपनी साड़ी निकालकर देख ही रही थी कि तभी बिस्तर पर लेटे लेटे वह बोल पड़े, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए साड़ी भेजा है या माँ के लिए भी? अभय के मुंह से तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर सिमी का चेहरा उतर गया। उसके मन में एक कचोट सी उठी, पर उसने अनसुना कर दिया। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है। माँ ने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं, दिखा तो जरा। सिमी ने सुटकर खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर बोला, मेरी माँ के लिए यह घटिया साड़ी भेजा है तुम्हारी माँ ने। एक काम करो, यह साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आया है उसे माँ को ले जाकर दे दो। सिमी कुछ पल के लिए झिटक गई। अभय ने टोका, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मैं माँ की अपनी साड़ी दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हर समय हर तीज त्योहार पर अभय यही राग रहता, पहले मेरी माँ के लिए। फिर धीरे धीरे सिमी अपने सारे अरमानों को भूलकर अपने लिए सोचना बंद कर दिया। पहली बार मायके से बुलावा लेकर छोटा भाई आया था। सिमी ने जाने से पहले अभय को कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए कहा, जिसे वो अपने साथ मायके वाले के लिए ले जाना चाहती थी। सुनते ही अभय ने मुट्ठी तन गई। बोला, खरीदने की क्या जरूरत है? जो झूठ मूठ का पैसा क्यों बर्बाद करना? अच्छा ठीक है, लेकिन एक सुंदर सी साड़ी मेरी माँ के लिए ले जाना चाह रही थी। उन्होंने माँ के लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी थी। अभय भी फरार बोला, अच्छा तो तुम्हें तुझे ताने सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की? औकात में रहो, समझी? शुक्र मनाओ कि मेरी माँ की वजह से ही तुम यहाँ हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो उठा लाई अपने से नीचे लेवल के खानदान से। सिमी के अंदर कुछ सुलग सा आ गया। जी तो चाहा कि सब कुछ पलट कर रख दे। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने के बहाना सुलझाए लगी। मायका आई तो सबसे मिलकर जोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नहीं, नदी का धारा बन फूटा। माँ डर गई और पूछ बैठी, बेटा क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? माँ तो माँ होती है, यही भाव न ले। इसीलिए सिमी की आंखों पोंछ ली और बोली, माँ बहुत दिन बाद मिली हूँ न तुझसे। आंसू की आंखें रुक नहीं पाई। कुछ देर यहाँ वहाँ गपशप के बाद सभी भाई बहन ने उसके साथ आए। कीमती सूटकेस के देखने लगे। बताओ नदी, जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सिमी कुछ देर के लिए अभय की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बीती बातें हरी हो गई थी। सबको आश्चर्य से देखते हुए बोली,
ओह, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हड़बड़ी में वो वाला सूटकेस तो छूट ही गया जिसमें तुम्हारे लिए उनका उपहार माँ के लिए साड़ियाँ रखी गई थी। माँ ने सिमी के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ न बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तुम्हारे उपहार के लिए नहीं। तू मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर सिमी का हृदय छलनी हो गया। वो कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उपहार तो दूर की बात है। कुछ दिन रहने के बाद सिमी की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। सिमी ने पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आए, पर अभय को गवारा नहीं था वो सिमी के मायके जाए। सिमी ने पिता का मान रखने के लिए अभय से दबे स्वर में कहा, सुनिए जी, माँ चाहती है कि आप मुझे लेने आए तो अच्छा होता, हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अभय बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आओ, नहीं तो नहीं। उसका कोई शौक नहीं है उस घटिया जगह पर दोबारा जाने का। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही है, समझी? सिमी के कानों में जैसे कोई आग का गोला डाल दिया। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर के ज्वालामुखी को दबा कर रखा था। अभय के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका आक्रोश फूट पड़ा। वो भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे और बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए। मेरी माँ, आप कुछ भी कह लेंगे और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप समझते क्या है, इन लोगों ने अपनी बेटी अपने ऊंची हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दी क्या, जो एहसान से दबे पाए रहेंगे और आप जब चाहे तब उनका अपमान करते रहेंगे? भूल भ्रम में है आप। मुझे कितने नहीं आना है वैसे घर जहाँ मेरी माँ का सम्मान ना मिले। दूसरी बात, बहुत हो गया मेरी माँ तेरी माँ आलाप सुनते हुए। मैं जानती हूँ कि कोई अनादर नहीं करते आप अपनी माँ का, सिर्फ माँ माँ दिखावा है और कुछ नहीं, क्योंकि जो माँ का सम्मान करते हैं वो सबकी माँ का सम्मान करते हैं। मैंने कभी भेद नहीं किया अपनी माँ और आपकी माँ में के बीच। जाइए, बोलिएगा अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। सिमी ने फोन काट दिया और कमरे में से बाहर निकल गई। सारे परिवार वाले सिमी के आक्रोश को देख कर हतप्रभ थे। सीधी साधी और सबसे प्यार बांटने वाली सिमी के अंदर इतना तूफान भरा था। उन लोगों के लाख समझाने की कोशिश पर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त दिया कि वो तब जाएगी जब अवैस उसे लेने आएगा। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगिता देकर अच्छी नौकरी हासिल कर ली। माँ पिता का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ी। पूरे परिवार से उसके ऊपर फक्र है। सुना है अभय एरी से चोटी का ताकत लगा रहा है। सिमी को वापस बुलाने के लिए शायद आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी लेखिका है अनुपमा श्रीवास्तव। बाय।